हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में जिसमें हम बताने वाले हैं जो आपका नया बुक है एनसीईआरटी का बसंत। उसका इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं चैप्टर 1 का, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ जो है इसका हम बहुत ही अच्छा से आपको क्वेश्चन आंसर इसका बताने वाले हैं, जिससे एकदम आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा एकदम आसान शब्दों में रहेगा, जिससे आपको याद भी हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप बने रहें और इससे जो है आप कॉपी में नोट करके आप लोग लिखते रहिए। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाइएगा। चलिए, तो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि पीडीएफ भी कैसे निकालना है। चलो, तो सबसे पहला देखो क्वेश्चंस आपके पास है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका देखिए उत्तर है कि लेखक बचपन में मामा के गांव इसलिए चाव से जाता था क्योंकि वहाँ का देहाती माहौल उसे अच्छा लगता था। वह बदलू को बदलू मामा की जगह बदलू काका कहकर इसलिए कहता था क्योंकि बदलू गरीब और साधारण था, उसे मामा जैसा नहीं लगता था। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा उत्तर। इसके बाद है देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन की वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो इसका देखो उत्तर लिखना है कि वस्तु विनिमय वह प्रणाली है जिसमें लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं। आज की प्रचलित विनिमय पद्धति पैसा, यानी कि जो अभी कैसे चल रहा है, नगद चल रहा है या तो डिजिटल फोन पे, गूगल पे, है ना, जिससे हम वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं। लेकिन पहले जो है वस्तु से वस्तु बदला जाता था। हमारे पास आटा है, आपके पास चावल है, तो हम आटा आपको दे दिए, आप हमको चावल दे दिए, ऐसे होता था। इसके बाद देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए है। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यवस्था की ओर संकेत किया है। इसका देखो तीसरा का आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि इस पंक्ति में लेखक ने मशीनों के आने से कारीगरों और हस्तलिपियों के बेरोजगारी की व्यवस्था बताई है। पहले जो काम हाथ से होते थे अब मशीनें मशीनें करने लगी है, जिससे बहुत से लोगों का हाथ मतलब काम जो है छीन लिया गया। देखो इस वीडियो में आप बने रहो। कैसे इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना आपको हम बताने वाले हैं, ठीक ना। पीडीएफ कैसे आपको डाउनलोड करना है ये हम आपको बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। चलो देखो, इसके बाद है आपका देखो चौथा नंबर क्वेश्चन कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो लेखक को छिपी न रह सकी। तो इसका देखो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। देखो उत्तर आप यहाँ पे लिखना क्या कि बदलू के मन में गरीबी और अपमान की गहरी पीड़ा थी। वह खुद को लेखक का मामा कहने से झिलझिलाता था। उसकी आंखों और व्यवहार से यह दुख लेखक समझ गया कि वह अपने हालात, है ना, अपने हालात से अंदर ही अंदर दुखी है। ये इसका उत्तर हो गया। इसके बाद आपका देखो पांचवा है मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। उत्तर लिखिएगा मशीनी युग आने से बदलू के हथकरघे का काम जो है बंद हो गया, जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था उसका, और उसकी रोजी रोटी छीन गई। पहले वह अपने हुनर से कमा लेता था, लेकिन मशीनों ने उसका काम छीन लिया और वह गरीबों में जीने को मजबूर हो गया। ये देखो इसका उत्तर हो गया। अब देखो इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कहानी से आगे है, इसका भी हम लोग उत्तर जो है जानने का प्रयास करते हैं। देखो अभी आप बने रहिएगा, इसका पीडीएफ भी हम बताने वाले हैं कि पीडीएफ आप इसका डाउनलोड कैसे कर पाइएगा। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप पीडीएफ जो इसका डाउनलोड कर पाइएगा। देखो इसका देखो पहला है कि आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किस चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगर सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में बताएं। तो यहाँ पे देखो उत्तर में लिखना कि मैंने मेले में मिट्टी के बर्तन बिकते देखे, मुझे वह अच्छे लगे, इसलिए मैंने कुम्हार से दिया और छोटे प्याला बनाना सीखा, सीखकर बहुत खुशी हुई। मतलब ये अपने मन से जो है जवाब देना था। इसके बाद देखो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर है कि लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है, ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर देखो लिखना कि लाख की वस्तुएं मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में बनती हैं। चूड़ियों के अलावा लाख से बलियां, हार, ब्रेसलेट, झूमर, छोटे सजावटी सामान और कुछ तरह के धार्मिक प्रतीक भी बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके आगे देखो है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना, तो देखो इसके में भी देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखो पहला है कि घर में मेहमान के आने पर
उसका स्थिति सत्कार कैसे करेंगे। तो इसका देखो उत्तर लिखना है, घर में अब मेहमान के आने पर मैं उसे सादर स्वागत करूंगा, पानी या कुछ हल्का फुल्का खाना बना दूंगा और आराम से बैठने का स्थान प्रदान करूंगा। उसके बाद उसकी आवश्यकताओं को का ध्यान रखूंगा। ठीक है। इसके बाद देखो आपका अगला क्वेश्चन है दूसरा, कि आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है, वहाँ दिनचर्या अलग कैसी होती है, लिखिए। तो इसका देखो उत्तर लिखना है कि मुझे छुट्टियों में नाना नानी के घर जाना सबसे अच्छा लगता है। वहाँ की दिनचर्या अलग होती है। सुबह नानी के हाथ से नाश्ता मिलता है, फिर हम सब मिलकर बागवानी या खेल कूद करते हैं। दोपहर में आराम करने के बाद शाम को हम अक्सर परिवार के साथ बैठकर बातें करते हैं या कभी कभी पार्क में घूमने जाते हैं। ये हो गया आपका इसका उत्तर। चलो अब इसके बाद देखो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, कि मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। ठीक है। अभी आप बने रहो पीडीएफ, बस इस क्वेश्चन के बाद आपको बताने वाले हैं कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, है ना। आते दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो देखो इसका उत्तर जानने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैसे हमको जो है इसका पीडीएफ जो है निकालना है। सबसे पहले देखो आपको आ जाना है अपने फ़ोन के गूगल में, यार बच्चों आपके फ़ोन के गूगल में आ जाना है और यहाँ से सर्च करना है आपको balstudy.com। देखो ये वाला है ना, ये वाला चीज़ क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो सर्च करना है, ये लिखा हुआ ना balstudy.com। इस तरीक़ा से आपको सर्च कर लेना है balstudy.com, जैसा कि आपको यहाँ पे देखो सर्च होते दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे ये खुल गया। अब इसके बाद देखो क्या करना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ आपको देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ बाल स्टडी का ऑफिशियल वेबसाइट पर स्वागत है, बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये जो पेज है ये खुल जाएगा। ठीक है। अब इसको ऐसे ही ऊपर बढ़ाते जाना और आप आ जाना है देखो लेटेस्ट अपडेट में। ठीक ना, कहाँ पे आ जाना, लेटेस्ट अपडेट में आ जाना है। लेटेस्ट अपडेट पे सबसे पहला ही देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या यहाँ सबसे पहला ही देखो आपको दिख रहा है कि एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी चैप्टर क्वेश्चन आंसर बसंत 8वीं हिंदी प्रश्न उत्तर। आप यहाँ पे क्लिक कर लेना। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे आ जाना है। ठीक ना, व्यू मोर पे आ जाना है। यहाँ पे व्यू मोर पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, व्यू मोर पे जैसे ही क्लिक करोगे ये इस तरीके से ऐड आ जाएगा, तो इसको बंद कर देना है। चलो ये बंद कर दिए। देखो हमारा सबसे पहला जो लिंक है यहाँ पे, ये सबसे पहले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही हम पहले लिंक पे क्लिक करते हैं देखो हमारे पास जो है ये देखो क्वेश्चन आंसर इसका आ जाएगा। ठीक ना, जो अभी देखो करवा रहे थे, लाख की चूड़ियाँ, देखो ये वाला लिखा हुआ है ना। अब इसको देखो आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है ना। यहाँ पे डाउनलोड करना, तो सबसे नीचे में आ जाना है आपको, यहाँ पे देखो सबसे नीचे में आ जाना है व्हाट्सअप ग्रुप। यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप पे जैसे ही आप व्हाट्सअप ग्रुप पे क्लिक करोगे तो आपके व्हाट्सअप पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास ऑटोमेटिक पीडीएफ जो है आ जाएगा। ठीक ना। चलो, नहीं तो आप फिर यहाँ से भी क्लिक करके देखो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही फोटो पे क्लिक करोगे ना, डाउनलोड होके आपके सामने आ जाएगा। देखो हम चलो तो अब आगे का क्वेश्चन जो हम कर लेते हैं। ये तीसरा का क्वेश्चन था। देखो इसका उत्तर हो जाएगा कि मशीनी युग में मोबाइल फ़ोन एक बड़ा परिवर्तन है। पहले लोगों को बात करने के लिए लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब स्मार्टफोन से न केवल बात की जा सकती है बल्कि इंटरनेट, फ़ोटो, वीडियो कॉल और बहुत सारे सेवाएं भी मिलती है। यह बदलाव हमारे जीवन में बहुत आसान और तेज़ बन चुका है। ठीक ना। चलो ये हो गया। अब देखो इसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन कि बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। इसका उत्तर में लिखिएगा, पर बाजार में डिजाइन हमेशा बदलती रहती है। जैसे कपड़े और जूते हर मौसम में नए डिजाइन के होते हैं, है ना। हर मौसम में क्या होते हैं, नए डिजाइन के होते हैं। अब डिजाइनों में रंगीन पैटर्न और नई सामग्री इस्तेमाल होती है जो ग्राहक को आकर्षित करती है। इसके बाद है देखो 5वां नंबर क्वेश्चन कि हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। इसका देखो उत्तर लिखिएगा कि पक्ष में लिखिए कि आजकल खान पान, कपड़े और रहन सहन में बदलाव आ रहा है। फास्ट फूड और आरामदायक कपड़े समय की बचत करते हैं और जीवन को आधुनिक बनाते हैं। इसके बाद इसका आंसर जो है ख़त्म हो गया आपका। ठीक है, तो ये हम जो है करवा चुके हैं। इसी तरीका के अगर आप सभी चैप्टर का देखना चाहते हैं तो इस चैनल बाल स्टडी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक ना, बाल स्टडी चैनल पे जो है आपको मिल जाएंगे सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सब कुछ का मिल जाएगा आपको। ठीक ना, बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। इसका चैप्टर 2 का भी हम तुरंत डाल देंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।